देखो, थोड़ी सी जो आपने कहा कि पानी भरा हुआ है, कहीं कहीं पर है ऐसी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन हमारी बात हो चल रही है, हम इन समस्याओं से अवगत हैं और इसको दूर कराने में लगे हुए हैं। और उन्होंने महिलाओं के लिए जो 2100 रुपये का एक तोहफा दिया है और महिलाएं भी इस योजना से काफ़ी खुश हैं। अब जिस दिन ये हमारी 2100 रुपये की घोषणा हुई, उस दिन महिलाओं को आपने देखा कितनी खुशी मना रही थी कि भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा, भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। चुनाव का बिगुल बज चुका है और बजने के साथ साथ प्रचार भी शुरू हो चुका है। एक वीडियो देखिएगा। आपने ये वीडियो देखा, वीडियो में वही हैं अंजना पार्चा, त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट से मेरे साथ में मौजूद हैं। जैसे प्रचार से फुर्सत मिली तो मैं भी बात करने के लिए बैठ चुका हूं और जानना चाहता हूं कि क्योंकि पिछले 5 साल भी आम आदमी पार्टी की ही सीट रही, उससे पिछली बार भी आम आदमी पार्टी की ही सीट रही त्रिलोकपुरी विधानसभा। सुरक्षित सीट है और भारी मतों से आम आदमी पार्टी के 2 बार विधायक यहाँ पर जीत के आ चुके हैं। पहले राजू धिंगान, फिर वो भाजपा में चले गए, उसके बाद रोहित नरोलिया और वो अभी पूर्व हो जाएंगे कुछ दिन के बाद। पर अब जो पार्टी ने विश्वास जताया है वो जताया है अंजना पार्चा पर इनका मुकाबला कितने लोगों से रहेगा, क्योंकि अभी भाजपा ने तो अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और ना किया है कांग्रेस ने। पर हमारे जो पिछले मुद्दे हैं, क्योंकि पिछले मुद्दे भी प्रत्याशी के लिए चुनौती होते हैं, जनता पूछती है और जनता को ये बताना भी होता है कि जो पिछली बार कमी रह गई वो आगे कैसे दुरुस्त की जाएगी। इन्हीं सभी बातों को करने के लिए मैं मौजूद हूँ अंजना पार्चा जी के साथ में। और अब तो कहा जाए कि भाई आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी, पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और काफ़ी दिन पहले आपने प्रचार शुरू कर दिया। आज कहाँ कहाँ प्रचार किया आप लोगों ने? देखो, आज हमने ब्लॉक नंबर 11 और 12 के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं की मांग थी कि मैडम आप यहीं से प्रचार शुरू करें, तो हमने कार्यकर्ताओं को लेकर वहीं से चुनाव का बिगुल बजा दिया है। ढोल नगाड़ों के साथ? बिल्कुल जी, आज ही ढोल लगाऊं। अंजलि, जानना चाह रहा था कि जैसे कि पिछली बार भी रोहित नरोलिया रहे, उससे पहले राजू धिंगान रहे, चलिए वो तो राजू धिंगान भाजपा में चले गए, टिकट ना मिला या क्या मामला रहा होगा, पर अब के बार जो है कई सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे त्रिलोकपुरी के अंदर खास करके पानी भरा है आज भी गलियों के अंदर, और रोहित नरोलिया को जनता ने बहुत बार अवगत कराया। क्या ये आपके सामने समस्या आड़े आ रही है, नहीं आ रही है? जनता कुछ कह रही है आपसे इस मुद्दे पर? देखो, थोड़ी सी जो आपने कहा कि पानी भरा हुआ है, कहीं कहीं पर है ऐसी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन हमारी बात हो चल रही है, हम इन समस्याओं से अवगत हैं और इसको दूर कराने में लगे हुए हैं। फिर भी जैसे कि चलिए ये बात हो गई है, पर गंदा पानी है, गंदे पानी को लेकर बड़े लोग यानी कि परेशान रहे, ऊपर से यहाँ बेहिसाब दुकानें खुल गई पानी बेचने की, उस पर क्या प्लान बनाया है आपने? देखो, पानी और दिल्ली की जो एक थोड़ी सी समस्या आई थी, पीछे टैंक लाइन खराब थी, उस पर काम चल रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ी सी पानी की समस्या आई थी, तो वो अभी चल रहा है, तो ठीक हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती, धीरे धीरे समय लगता है, थोड़ा ठीक हो रही हैं। क्या लगता है कि 2100 रुपये की जो योजना आई है, अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है महिलाओं को, उससे फ़ायदा होगा आपको? जी, बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्योंकि केजरीवाल जी महिलाओं का बहुत ध्यान रखते हैं और उन्होंने महिलाओं के लिए जो 2100 रुपये का एक तोहफा दिया है और महिलाएं भी इस योजना से काफ़ी खुश हैं। अब जिस दिन ये हमारी 2100 रुपये की घोषणा हुई, उस दिन महिलाओं को आपने देखा कितनी खुशी मना रही थी कि भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा, भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा। तो बिल्कुल महिलाएं बहुत खुश है इस योजना का, और इसका हमें उम्मीद है कि हमारी जो सारी बहनें हैं और वो सब केजरीवाल जी को पसंद करती हैं और वो दोबारा भी
तीसरी बार भी केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही हैं। मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है प्रचार के लिए। छोटी मोटी खबर बना के दिखाई और नेशनल मीडिया ने उसको फिर गायब कर दिया, मुद्दे को पूरी तरह से गायब कर दिया कि अरविंद केजरीवाल के पूरे भाजपा का यानी कि प्रचार चलता रहता है मोदी जी को लेकर। केजरीवाल जी तो चेहरा हैं पर भाजपा के पास चेहरा नहीं है, कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, हम ये बात समझ रहे हैं। पर इस योजना को आप महिलाओं तक कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि प्रचार का जो तंत्र है ना, सोशल मीडिया का तो हो सकता है आपके पास में, पर नेशनल का नहीं है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इस प्रचार को घर घर लेके जाएंगे। जो भी हमारे पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता हैं वो सब हर घर एक डोर टू डोर जाएंगे और इस जो महिला सम्मान राशि है इसके बारे में उनको अवगत कराएंगे और हमें पूरा इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। हमें विश्वास है दिल्ली की महिलाओं के ऊपर। संजीवनी के लिए क्या तैयारी कर रही है? क्योंकि संजीवनी भी लॉन्च हो चुकी है योजना। तो जैसे हमें महिला सम्मान राशि का फ़ायदा मिलेगा महिलाओं का, ऐसे ही एक सुरक्षा कवच जो केजरीवाल जी ने हमारे बुजुर्गों के लिए दिया है वो बहुत गर्व की बात है। जो हमारे बुजुर्ग अक्सर कई बार कैसी ऐसी आर्थिक स्थिति आ जाती है कि वो हॉस्पिटल तक नहीं जा पाते हैं। क्या कहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक नहीं चल पाए आप लोगों के, तो इसमें कैसे होगा? किसने कहा मोहल्ला क्लिनिक? हमारे पूर्व विधानसभा में मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। वहाँ से अभी जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं सब लोग बता रहे हैं कि हम लोग दवाई वहीं से लेके आते हैं। तो पूरी तरीके से हमारे मोहल्ला क्लिनिक में हर तरीके से दवाइयाँ मिलती हैं और जो भी वहाँ जाता है संतुष्ट होकर अच्छे डॉक्टर से दवाई लेके आता है। डॉक्टर की बात करिए, खैर छोड़िएगा, पर बात आती है जब जनता की बात करते हैं तो बहुत सी वीडियो वायरल होती रहती हैं और पता है ये पड़ रहा है कि दवाइयाँ तक नहीं है मोहल्ला क्लिनिक में और दिल्ली के अस्पतालों के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है कि मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं है। हम जहाँ भी गए, जहाँ भी अपने ब्लॉकों में जा रहे हैं, हम अपनी अभी हमारी एक रेवड़ी पे चर्चा भी चल रही थी, उसमें भी हम इस बात को कह रहे थे कि भाई हमारी मोहल्ला क्लिनिक बनी हुई है। तो हमने पूछा लोगों से वहाँ जाकर कि आपको मोहल्ला क्लिनिक में सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही, तो सारे लोगों ने कहा कि हमें सब सुविधाएँ मिल रही हैं। हर बार एक बात आती है कि भाई चलिए पिछले प्रत्याशी कैसे रहे और वो विधायक बने, रोहित नरोलिया, अगर उनके काम पर आप वोट मांगें, उनके काम पर आप वोट मांगें तो क्या वोट मांगेंगे? आपको जनता वोट क्यों करे त्रिलोकपुरी की? देखो, त्रिलोकपुरी के अंदर केजरीवाल जी की सरकार के द्वारा काम हुए उसी का एक हिस्सा रोहित नरोलिया थे और हमारे त्रिलोकपुरी के अंदर भी कार्य हुए, चाहे स्कूल का कार्य हो, चाहे हमारे रोड बनाने का कार्य हो, पार्कों में स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य हो, हाई मास्ट लाइटें लगाने का कार्य हो। तो ऐसे बहुत सारे कार्य जो त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर हुए और मैं भी यहाँ पर 10 साल पार्षद रही। मैंने भी अपने क्षेत्र में काम किए। जनता आपको बता रही है कि मैडम अब आप आ गई हैं, सारा काम ठीक पहले भी चल रहा था, ऐसे ही चलेगा। तो और जो कुछ काम रह गए हैं उनको हम पूरा करेंगे। अभी भाजपा के प्रत्याशी नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है, प्रचार आपका शुरू हुआ, पर मुकाबला किससे रहेगा, भाजपा से या कांग्रेस से? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। केजरीवाल जी का मुकाबला कोई पार्टी नहीं कर रही है। केजरीवाल जी ने खुद कह दिया सीटें कम आएंगी आपके। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि हमारा मुकाबला कर पाए वो। कथाकथित तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि संगठन मयूर विहार यानी कि पड़पड़गंज में आप लोगों का संगठन बड़ा कमज़ोर है, पार्टी में वो कार्यकर्ता काम नहीं कर पा रहे हैं जो पहले काम कर रहे थे रोहित नरोलिया या राजू निगान के टाइम पे। देखो, ऐसा नहीं है। हमारा संगठन, आम आदमी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अभी समय है, चुनाव में लग रहे हैं सब लोग, अब भी लगे हुए हैं, आगे भी लगेंगे। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। अभी बहुत सारी चुनौतियाँ और भी आएंगी, मेरे भी सवाल होंगे और मैं भी पूछूंगा आगे चल के कि भाई किस तरह से अंजना पार्चा का प्रचार चल रहा है और त्रिलोकपुरी की जनता जो है वह अंजना पार्चा को वोट क्यों दे। क्योंकि पिछले विधायक रोहित नरोलिया के काम पे वोट मांगा जाता है, उनके काम पे सवाल भी उठते हैं और सवाल के साथ साथ ही प्रचार भी आगे बढ़ता है। तो ये तो दौर है अभी शुरुआत का और अंजना ने एक तरह से कहा जाए तो भाई प्रचार शुरू कर दिया है, तो हम भी आगे बने रहेंगे और दिखाते रहेंगे आप लोगों को। और अगर त्रिलोकपुरी से जुड़े हुए लोग अपने मुद्दे चाहते हैं तो भारत न्यूज़ 247 के कमेंट्स बॉक्स में जाकर इसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताएं और क्या मांगे हैं आपके, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या क्या परेशानी आपके आगे आ रही हैं, जिससे कि अंजना जी भी देख लें। क्योंकि आप बोलेंगे तो ये बात करेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।